नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के महान योद्धाओं की सीरीज के दूसरे भाग में। हम बात कर रहे हैं उन महान योद्धाओं की जिन्होंने भारत भूमि को संभाला, जिन्होंने दुश्मनों को खुले मैदानों में ललकारा और अपनी जीत का भगवा बुलंद किया। हमने अपने पिछले वीडियो में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग और विक्रमादित्य की वीरता की दहाड़ सुनी थी। अब हम आगे बढ़ते हुए और वीरों से परिचित होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जमकर लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मिहिर कुल, इन्होंने 502 से 530 ईस्वी तक भारत को संभाला था। ये हुण राजवंश से संबंधित थे, जिन्हें इतिहासकार विदेशी मानते हैं। इनको इतिहासकार मौत का दूसरा नाम कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भयभीत और अत्यंत ही क्रूर राजा थे। छोटी सी बात पर मरने मारने को उतर जाने वाले इस राजा को कट्टर शिव भक्त माना जाता है। ये बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने अपने राज्य में बौद्धों के प्रवेश पर पाबंदी तक लगा दी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिहिर कुल बौद्धों के सामने दो शर्त रखता था, या तो शिव को स्वीकार करो या मौत को। इतने कट्टर कड़क भयभीत करने वाले राजा के राज्य में सभी को शिव भक्त होना अनिवार्य था। इनके सिक्कों पर जयतु व्रस लिखा होता था, जिसका अर्थ था जय शिव वाहन नंदी। बौद्ध और जैन ग्रंथ मिहिर कुल को कल्कि का अवतार मानते हैं, जो विधर्मियों का नाश करने के लिए पैदा हुआ था। मंदसौर में मिले मिहिर कुल के शिलालेखों के अनुसार यशोधर्मन से युद्ध के समय मिहिर कुल ने लिखा कि मिहिर कुल का सर मात्र शिव के आगे झुकता है। उन्होंने खुद को शिवपुत्र स्वीकार किया है। मिहिर कुल ने उस जमाने के बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। गुप्त वंश द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद मिहिर कुल ने गुप्तों के समूल नाश की कसम खाई। पर गुप्त वंश भी कमजोर नहीं था, वो भी एक ताकतवर साम्राज्य था। सियालकोट मिहिर कुल की राजधानी थी। इनकी राजधानी को गुर्जरत्रा या गुज्जर देश के नाम से संबोधित किया जाता था। आप इनके इतिहास को एक बार अवश्य पढ़ें। बप्पा रावल, इन्होंने 713 से 752 ईस्वी तक भारत को संभाला। बप्पा रावल ने सिंध देश में अरबों की सेनाओं की चमड़ी उधेड़ दी। अरबों की सेना को सिंध देश से नेस्तनाबूद करके भगवा बुलंद किया। इन्होंने सिंध अरब अफगान अभियान में सनातन धर्म को पुनः जीवित करने का काम किया। बप्पा रावल स्वयं कट्टर शिव भक्त थे, जिनके सिक्कों पर शिवलिंग और त्रिशूल देखा जा सकता है। इनको हिंदुआ सूर्य कहकर सम्मान दिया जाता है। 734 में इन्होंने मान मोरी को पराजित करके चित्तौड़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजेंद्र चोल, इन्होंने 1012 से 1044 ईस्वी तक भारत भूमि को संभाला। ये दक्षिण भारत के राजा थे। विश्व विजेता राजेंद्र चोल को आप शायद नहीं जानते होंगे, जो कहते थे कि संपूर्ण विश्व को आर्य बना देंगे, तीनों लोकों में आर्यों की सत्ता कायम कर देंगे और भगवे की गूंज से देवताओं को प्रसन्न करेंगे। राजेंद्र चोल ने अपनी जीत की शुरुआत बिहार और बंगाल के पाल राजाओं को हराकर की। इन्होंने गंगा नदी से खुद को आर्य सम्राट घोषित करते हुए गंगे कोंड की उपाधि धारण कर ली। इनकी राजधानी चोलपुरम में एक भव्य शिव मंदिर बनवा के ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये विश्व विजय अभियान पर निकल पड़े। इन्होंने अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, दक्षिण थाईलैंड, इंडोनेशिया में अपनी जीत का भगवा लहराया। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर इंडोनेशिया तक के अखंड साम्राज्य के महाराजा धीराज राजेंद्र चोल ने सनातन धर्म का बहुत तेजी से विस्तार किया। नमन कीजिए इस वीर को। यह एक ऐसा शेर था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीतते हुए आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड को अपने राज्य में मिलाकर संपूर्ण हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया और अपनी नौसेना तैयार करवाई। उनकी नौसेना अब तीनों सागरों हिंदू, सिंधु और गंगा सागर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगी। भारत की नौसेना इनको अपना हीरो मानती है। राणा सांगा, इन्होंने 1508 से 1528 तक भारत भूमि को संभाला। ये ऐसे शासक थे जो साम्राज्य विस्तार की सोच रखते थे। ये संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने सभी राजाओं को एकत्रित करके एक विशाल सेना का निर्माण किया। राणा सांगा के एक हाथ और एक आंख नहीं थे और शरीर पर 80 घाव थे। 1517 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपनी जीत की हुकार भरी। फिर बाड़ी के मैदानों में एक बड़ी मुगल फौज को उन्होंने परास्त किया। 1518 ईस्वी में सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित करके उसको कैद करके चित्तौड़ में रखा। 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बयाना में बाबर की विशाल सेना को पराजित कर दिया।
पर बाबर ने राणा सांगा से अपनी हार स्वीकार कर ली। उसके बाद बाबर ने पुनः शक्ति स्थापित करके राणा सांगा पर हमला कर दिया। इस बार राणा सांगा बाबर से पराजित हो गए। इस पर राणा सांगा एक बार फिर से एक और बड़ी सेना तैयार करने लगे, पर इनके सरदारों द्वारा ही इनकी जहर देकर हत्या कर दी गई। मालदेव राठौड़, इन्होंने 1532 से 1562 तक भारत भूमि को संभाला। ये अपने दौर के सबसे महान शासक सिद्ध हुए। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार फरिश्ता में इन्हें हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। वहीं तबकात अकबरी में इनको हिंद का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। इन्होंने संपूर्ण मारवाड़ को अपने अधिकार में लेकर जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1541 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर राज्य को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। 1544 ईस्वी में इनका युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की चालाकी से ये पराजित हो गए। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध को छोड़कर मालदेव ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। महाराणा प्रताप, इन्होंने 1572 से 1597 तक भारत भूमि को संभाला। उनकी लंबाई 7 फीट, वजन 110 किलो, वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। 28 फरवरी 1527 को सरदारों ने गोगुंदा में इनका राज तिलक कर दिया। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर अपनी शान को नीचे नहीं झुकाया। सोचिए कितने महान होंगे ये राणा, जो इतनी बड़ी सेना वाले बादशाह को हमेशा हराते रहे। ये इतने वीर थे कि एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। 1582 में दिवेर के उस भयानक युद्ध का इन्होंने नेतृत्व किया और जीत दर्ज की। हल्दी घाटी के मैदानों में भी राणा साहब की तलवारें जीत के साथ गूंजी। इनकी वीरता को शब्दों में बयां करना आसान काम नहीं है। फिर भी बहुत जल्द इनके संपूर्ण इतिहास पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के इन वीरों की वीरता को नमन कीजिए। इनके बाद ऐसे ऐसे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने विदेशी शत्रुओं को हिलाकर रख दिया, जिनमें शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा सूरजमल, हरि सिंह नलवा और पेशवाओं की वीरता अद्भुत थी। बहुत से मित्र कहते हैं आप शिवाजी महाराज को भूल गए, उनका नाम नहीं लिया। तो मैं उनको बता दूं कि मैं वीरों को कभी नहीं भूल सकता। बस इन वीडियोस में वीरों को उनके कालखंड और समय काल के अनुसार दिखाया गया है, इसलिए मराठा साम्राज्य, जाट साम्राज्य, सिख साम्राज्य को उनके समय काल के अनुसार अगले वीडियो में रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बने रहिए डिमांडिंग पंडित के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।